हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इम्प्रूव विद अरुण। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वह टॉपिक है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का अर्थ होता है जिसमें 5 अक्षर हो। ठीक है। अब जो है आप लोग जो है यहाँ देख रहे होंगे कि क ख लिखा गया है, तो क ख जो है पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। क ख जो है हम लोगों को क्यों ऐसा ही लिखा गया, क्यों यहाँ से लेकर क ख से लेकर अंग तक ही क्यों छोड़ा गया, पांच ही अक्षर क्यों लिखा गया। यहाँ पे और जगह था और लिख सकते थे, या 6, 7, 8 भी लिखा जा सकता था। इसका भी जो है कई कारण हो सकता है। इसलिए आज जानेंगे पंचमाक्षर होता क्या है। पंचमाक्षर यानी कि ये जो अंतिम 5वां अक्षर होता है, ये सभी को जो है पंचमाक्षर कहा गया है, लास्ट। ठीक है। यानी कि अंत में जैसे कि यहाँ अंगा, य, अड़, न और म मिला है, यह सब जो है क्या है, पंचमाक्षर। ठीक है। अब जो है यहाँ पर कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है कि कभी हम लोग इसको जो है, जैसे कि यहाँ पर बंदर लिख रहे हैं हम, ठीक है, उसी प्रकार से बम्पर अगर लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, बंदर और बम्पर। लेकिन जब हमको पढ़ना होगा तो इसमें जो है आधा म आ रहा है, यानी कि ब आधा म पर बम्पर पढ़ेंगे। लेकिन और इसको जो है ब आधा न द र पढ़ेंगे, यानी कि बंदर पढ़ेंगे। इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि जब भी यहां से हम लोग को मिलता है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया द जो है किस पंचमाक्षर में आता है, तो 9 में आता है। इसके बाद जो है इसे अंक के मात्रा के बाद में, यानी कि ब के ऊपर जो है अंक का मात्रा दिया गया है, या 9 जो भी पढ़ेंगे, तो यह जो है किस लिए दिया गया है, 9 के बदले में दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद 2 आ रहा है। तो किस लाइन में 2 आ रहा है, यानी कि 9 वाला लाइन में। ठीक है। या जो है किस लाइन में आ रहा है, 9 वाला लाइन में आ रहा है, इसलिए जो है इसको 9 पढ़ेंगे, बंदर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर प जो है किस लाइन में आ रहा है, म वाला लाइन में। ठीक है। तो यानी कि इस अंक के मात्रा को जो है बम्पर पढ़ेंगे, यानी कि इसको आधा म पढ़ना होगा हम लोग। बात समझ में आ रहा है? इसको यानी कि क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर प है इसलिए, यहाँ पे प है इसलिए जो है इसको बम्पर पढ़ा जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग एक एक का जो है कैसे यह शब्द बनता है, या लोग देखेंगे कि आखिर जो है पंचमाक्षर होता क्या है। यानी कि प्रत्येक पंचमाक्षर का, यानी कि 5वां अक्षर का क्या है कि एक एक शब्द लिखेंगे, जिसको समझने में जो है आसानी होगा। क्योंकि प्राय जो है देखा जाता है कि जो है ये अंक का मंत्रा जो है, हम कभी कभी सब हम लोग को यही पता होता है, हम लोग कभी पूछे भी नहीं होते हैं क्लास में कि ऊपर जो अंक का मात्रा होता है उसको कभी म और कभी न, कभी कुछ जो है क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है। तो आज उसी को हम लोग सीखेंगे। ठीक है। देखिए, पहला जो है दिया है दिनांक। यहाँ पर दिनांक दिया है, तो दिन जो अंक, ये जो अंक का मात्रा क्या दर्शा रहा है, अंग दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? अंग। इसलिए इसको जब लिखेंगे तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखने से जो है समझ में आता है कि जो है दिनांक लिखा गया है, यानी कि आधा अंग है वहां पर। क्यों है? क्योंकि जो है ये इसके बाद में क आया है। ठीक है। क जो है अंग, पंचमा क वाला लाइन में जो है पंचमाक्षर अंग है। ठीक है। यानी कि अंग वाला में जो है क जो है यहाँ पे आया है इस लाइन में, यानी कि इसका अंग पढ़ेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर च में देखेंगे पंचम लिखा हुआ है, तो प में न या म नहीं होता है, बल्कि जो है पंचम होता है। य का जो है यहाँ पर उच्चारण होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसी प्रकार से कंठ हम लोग ऐसे लिख देते हैं। हालांकि ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जो है जब हम आधा का बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट से जो है आधा जो है अड़ लिखना पड़ता है। आधा अड़ लिखेंगे तब जो है हम लोग को समझ में आता है कि हाँ, ये जो है पंचमाक्षर का जो है अंग है। उसी प्रकार से 9 वाला बंदर है। बंदर है तो ब में जो है यहाँ पे आधा न लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे भी जो है न जो है पंचमाक्षर है, और इसमें जो है
इसके बाद वाला जो अक्षर है द, ये यानी कि नौ में जो है नौ का पंचमाक्षर में आ रहा है, इसलिए जो है बंदर आधा न पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से प है तो प किस में आता है, तो म लास्ट का पंचमाक्षर है और यहाँ पर प जो है आया है यानी कि म होगा। इसको बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि पंचमाक्षर होता क्या है और इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। प्राय हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिसको जो है ये ऐसा आता है तो जो है जल्दी से पढ़कर पार हो जाते हैं, उसको कभी ना पूछते हैं और ना ही टीचर बता पाते हैं, क्योंकि सिलेबस ही इस प्रकार से शेड्यूल किया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है ताकि वहाँ पे जो है बताने का कोई चांसेस होता ही नहीं है। लोअर क्लास में बताया जा सकता है लेकिन यह जो है संभव होता नहीं है या कोई पूछता भी नहीं है। तो इसलिए जो है इन सभी छोटी छोटी बातों पर जो है ज़्यादा गौर करना है ना। बाद में चलकर अगर कोई पूछ दे तो जो है हम लोग को समझ रहेगा तभी हम बता पाएंगे, है ना। सिर्फ जो है डिग्री ले लेने से नहीं होती है, हम लोग कितना सीखे हैं। हम 12th या BA या MA कर लिए हैं लेकिन हम सीखे क्या है? सिर्फ एक जो है पर्ची लेकर, एक जो है सर्टिफिकेट लेकर हम लोग जो है पढ़ाई की तुलना नहीं कर सकते। हम क्या सीखे हैं इतने दिनों में, जो है हम आए गए स्कूल तक, कॉलेज तक या जो है विश्वविद्यालय तक, लेकिन हम सीखे क्या, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है हम लोग को इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बाई चांस कभी जो है कोई बच्चा पूछ दे कि ये जो है यहाँ पर न पढ़ा जाता है, कभी म पढ़ा जाता है, आखिर इसका कारण क्या है, तो हम संभवतः नहीं बता पाते हैं। क्योंकि हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता होगा कहीं पे लेकिन ज़्यादातर जो है ऐसा मिलता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए जो है इन सब बातों पर जो है थोड़ा गौर करने की बात है, थोड़ा गौर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।